श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वत्यै नमः। माँ कालिकायै नमः। माँ चंडिकायै नमः। माँ महालक्ष्मी नमः। माँ गंगा की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय माँ गुरु गुरु जय माँ गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय माँ गुरु गुरु जय माँ गुरु। हर हर पार्वती। आज की पवित्र बेला में, पवित्र तिथि में परम पूज्य माँ सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु महाराज की भावमयी, कृपामयी, स्नेहमयी, करुणामयी उपस्थिति को हृदय में अवस्थित जानकर, मानकर, नमन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी परम पावन स्मृतियों को विनम्रता पूर्वक हृदय से प्रणाम करते हुए, प्रणिपात करते हुए उन्हीं स्मृतियों के रत्न भंडार से कुछ पावन स्मृतियाँ बहिर्मुखी, अपनी चेतना को बहिर्मुखी कर प्रकट करने की कामना के साथ कथा प्रारंभ करूँगा। आशा है अगर कोई भाव में प्रेम से इस कथा को श्रवण करें तो कथा श्रवण का पहला विधान है कि व्यक्ति को अंतर्मुखी होना पड़ता है और वक्ता को बहिर्मुखी होना पड़ता है। वक्ता और श्रोता का यही संबंध है। वक्ता बहिर्मुखी होगा, अपने अंतःकरण से, अपने अंदर से भाव, विचार, स्मृतियों को वाणी द्वारा प्रकट करेगा और श्रोता को अंतर्मुखी होकर एकाग्र चित्त से उस भावमयी, करुणामयी, कृपामयी प्रभु की पावन गाथा को हृदयंगम करना होगा। यही वक्ता और श्रोता का पावन संबंध है। एक बार आश्रम प्रवास के ही दिनों में परम पूज्य माँ सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु अघोरेश्वर महागुरु महाप्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वरूप, जगत पिता परमात्मा स्वरूप परम पूज्य सद्गुरु महाराज विराज रहे थे। उनके दर्शनार्थ भारत की राजधानी दिल्ली से एक साथ कई सज्जन पधारे। हम वहाँ सेवारत थे। बाबा के सम्मुख दंड प्रणाम करके आसन ग्रहण करके लोग बैठ गए। परम पूज्य सरकार ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए उन लोगों का परिचय पूछा। क्रमशः उन लोगों ने अपना नाम और पता के साथ यह बताया कि हम सभी लोग वैज्ञानिक हैं और हम लोग एक पत्रिका में आपके बारे में छपा था, वही पढ़ करके हम लोगों के अंदर बहुत तीव्र जिज्ञासा थी। हम लोगों ने एक साथ प्रोग्राम बनाकर एकमात्र लक्ष्य कि आपसे हम लोग दर्शन प्राप्त करेंगे और काशी का भ्रमण करेंगे। तो आज हम लोगों को सौभाग्य मिला है और आपके सम्मुख हम लोग दर्शनार्थ उपस्थित हुए हैं। बाबा कोमल मंद मुस्कान के साथ
उन लोगों का अभिवादन किए और उन लोगों से कुछ विज्ञान के बारे में चर्चा आरंभ करने को कहे। क्रमशः एक एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से, पहले एक व्यक्ति अपने बारे में अपने अनुभव बताए, विज्ञान के बारे में, विज्ञान की उन्नति के बारे में। फिर उनके चुप होने पर दूसरा व्यक्ति अपने अपने अनुभव बताए, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब लोगों ने अपने अपने विज्ञान की कई मिनट तक चर्चा होती रही और लोगों ने अपनी व्याख्यान, अपने अनुभूतियाँ, अपने जानकारियाँ परम पूज्य महागुरु के सम्मुख बताते रहे। सुनते सुनते ध्यानस्थ थे गुरु महाराज और ये लोग कहते जा रहे थे। उसमें से एक श्रीमान के मुख से, एक वैज्ञानिक जी के मुख से निकल गया कि बाबा, विज्ञान बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुका है। जहां तक नहीं पहुंचने की संभावना थी वहां तक आज विज्ञान पहुंच चुका है। उनके भाषा शैली में कुछ दंभ की तरह या अति श्रेष्ठता की तरह के भाव परिलक्षित हो रहे थे। एकाएक श्रीमुख से निकल पड़ा गुरु महाराज के, आध्यात्म के सम्मुख विज्ञान कुछ नहीं है। यह कहना ही मात्र था। वाणी अभी पूरा श्रीमुख से निकली तब तक वहाँ परम पूज्य महागुरु के सम्मुख बगल में मंदिर था। उन दिनों 2 तल्ले का मंदिर था, नीचे मंदिर था और मंदिर के ठीक ऊपर ऑफिस थी। श्री सर्वेश्वरी समूह का प्रधान कार्यालय था। कार्यालय की खिड़की, परम पूज्य महागुरु के आसन की ओर भी एक खिड़की थी। ऊपर से वहाँ कार्यालय में बैठा हुआ व्यक्ति देख लेता था कि बाबा आसन पर विराजमान हैं या टहल रहे हैं, बिल्कुल दिखता था। तब तक ऑफिस से एक व्यक्ति दौड़ा हुआ नीचे आया और नीचे आ करके परम पूज्य अघोरेश्वर के सम्मुख करबद्ध होकर के, वैज्ञानिक लोग बैठे ही थे, उसी बीच में बगल में आकर विनम्रता पूर्वक गुरु महाराज से निवेदन किया कि सरकार, ऊपर ऑफिस में फ़ोन आया है कलकत्ता से कि बाबा अलीपुर पार्क रोड सज्जन कुमार कानोडिया के दरवाजे पर कार से उतर रहे हैं और बाबा का हुक्का चीलम आश्रम में पड़ाव छूट गया है। कृपा कर वहाँ से भिजवाइए, 2 बजे की फ्लाइट से यहाँ कलकत्ता आ जाए, बाबा का आदेश है। तो वह सज्जन बोले कि हम लोग फ़ोन पर कह दिए कि नहीं, बाबा तो यहाँ विराजमान है पड़ाव में और कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, हम लोग ऊपर खिड़की से सामने देख रहे हैं। तो उस आदमी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि नहीं, तुम लोग गलत बोल रहे हो, बाबा तो यहाँ अभी अभी कार से उतरे हैं और बाबा के आदेश से हम फ़ोन कर रहे हैं। तो सरकार, हम लोग क्या जवाब दें? परम पूज्य अघोरेश्वर उन वैज्ञानिकों के सामने ही बोले कि जाकर उनसे कह दो कि 2 बजे वाली फ्लाइट से हरी सिन्हा हुक्का चीलम लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे। बाबा स्वयं प्रत्युत्तर दिए। अब ये सारे वैज्ञानिक वहाँ अवाक हो गए और वो व्यक्ति कार्यालय में जाकर वहाँ सूचित किया। ऐसी घटनाएं और भी बहुत से लोगों के अनुभव हैं। हमारे सम्मुख एक और अनुभव हुआ बहुत बाद में, जब परम पूज्य महागुरु का सांसारिक दृष्टि से स्वास्थ्य खराब था, प्रतिकूल था, और बाबा चिकित्सा हेतु विदेश में अमेरिका में ठहरे हुए थे और यहाँ काशी के अखबारों में कुछ दूसरे ढंग का समाचार प्रसारित हो गया एक व्यक्ति के खिलाफ कि उसने बाबा को जहर का कुछ ऐसा विचित्र बात छप गई थी। समाज में एक दूसरे ढंग का वातावरण हो गया था। बहुत दूर दूर के लोग, अनुमानतः गुरु पूर्णिमा का पर्व ही था,
और इस तरह के एक दिन पहले समाचार पत्रों में कुछ दूसरे ढंग की खबर छप गई। उसका कुछ भक्तों पर उसका गलत असर पड़ा और आपस में लोगों के भीतर में बड़ा दुख भरा वातावरण हो गया इस समाचार को सुनकर। लेकिन पूज्य सरकार विदेश से आश्रम आ चुके थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परीक्षण के लिए गए थे और वो उसी दिन उधर अखबार छपा, उधर बाबा आश्रम में आ गए और वो घोषणा हुई कि नहीं, बाबा मंच पर प्रवचन करेंगे। प्रवचन हुआ भी। उस समय उसके सुबह के समय हम लोग गंगा तट पर थे। कुछ भक्त बहुत दूर से हिमाचल के कांगड़ा प्रदेश से, कांगड़ा जिले से आए हुए थे, जिन लोगों में हिंदी सब लोग नहीं जानते थे। एक अध्यापक थे गंगा जी के किनारे, वो भी अखबार पढ़ के हमसे मिले, चर्चा कर रहे थे कि अभी तो हम लोगों के यहाँ बाबा हमारे गांव में, जो कि कांगड़ा जिले से कई दिन पैदल जाया जाता है, वहाँ पर बाबा कई दिन रहे हैं और हम लोगों के यहाँ हम लोगों की भाषा में, हम लोगों की बोली में बाबा हम लोगों को उपदेश दे रहे थे। हमारे यहाँ ठहरे हैं बाबा वहाँ पर कई दिनों से, और यहाँ के अखबार में ऐसा छपा है बाबा यहाँ है। बाबा ने ही कहा था कि गुरु पूर्णिमा पर तुम लोग पढ़ा आना। हम लोग उनके ही आदेश से आए ना। बाबा वहाँ हिमाचल में है, हम लोग के गांव में है। इसी तरह की अनेकों अनुभूतियाँ समाज में, भक्तों में, लोगों को के स्मृति में भरी पड़ी हैं। जैसे कि रामचरितमानस में वर्णन आया है कि अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। उसी तरह से परम पूज्य महागुरु भी एक साथ कई जगह दर्शन देते थे, दिए हैं, और आज भी उनका दर्शन निराकार स्वरूप में होते हुए, ब्रह्मलीन होते हुए भी आज भी बहुत से भक्तों को उनका दर्शन प्राप्त होता रहता है। ऐसे महागुरु के चरण वंदना करते हुए, गाड़ी द्वारा विनम्र प्रणाम करते हुए एक बार पुनः सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय माँ गुरु गुरु जय माँ गुरु हर